हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ को लेकर हम आपके लिए रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ में लेकर आ गए हैं वो क्वेश्चन जो कि आपका रेलवे बार बार पूछता है आरपीएफ में। उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, प्रूफ के साथ में हम लेकर आए हैं। तो जो भी भाई जो भी बहन हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लेना है। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आए हैं, जो कि आपकी किसकी होने वाली है भैया, ये आपकी चक्षु प्रकाशन की होने वाली है। जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको भैया 7 सॉल्व्ड पेपर जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व्ड मतलब व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। और इसमें आपके 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको सभी पुस्तकें मिल जाएंगी। जीके जीएस, हिंदी, आपकी बात करें मैथ के बारे में, रीजनिंग की, तो सभी बुकें आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसको परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो पैक है ये आपका। तो दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन कहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर छोड़ा था, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि थाल क्या है, थालघाट मुंबई और आपका थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भैया आपके किसको, वो जोड़ता है हमारे नासिक को। और नासिक कहाँ पर पड़ता है भैया हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे पश्चिम घाट में, तो भोर घाट और पाल घाट हो जाएगा। पश्चिम घाट के कौन से हो जाएंगे भाई, यहाँ पर नोट कर लेना कि पश्चिम घाट में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका भोर घाट, एक तो हो जाएगा आपका भोर घाट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हो जाएगा आपका जैसे बात की जाए तो पाल घाट हो जाएगा। भोर घाट और पाल घाट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर मैं बात करता हूँ, एक जोजिला दर्रा है आपका, कौन सा है, एक आपका जोजिला, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, इन सबको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्या हो जाएगा भैया, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि आपका श्रीनगर से, किससे, श्रीनगर से लेकर, और आपका जो लेह है, क्या है, लेह, नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया। नेशनल हाईवे 1 है, 1 आपका डी को जोड़ता है, 1 डी को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बुर्जिल दर्रा को नोट कर लेना, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, बुर्जिल दर्रा है, एक कौन सा है, बुर्जिल दर्रा है। तो बुर्जिल दर्रा को भी नोट कर लो, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा आपका श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर से। ठीक है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, किससे, श्रीनगर को किससे भैया, गिलगिट से, गिलगिट, गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है आपका भैया कौन सा, हाँ जी सर, उसको भी और बता दो, तो वो होता है आपका पीर पंजाल। ठीक है भैया, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका कुलगांव। अब कुलगांव कहाँ सर, कुलगांव से लेकर और आपके कोठी जाने वाला जो मार्ग है ना, कोठी जाने वाला जो मार्ग है वहाँ से होकर ये गुजरता है। और एक रह जाता है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे को नोट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जो आपका जवाहर सुरंग है ना, जवाहर सुरंग के बारे में कि भैया जी हमारी, हाँ बिल्कुल जवाहर सुरंग है, तो जवाहर सुरंग भी इसी में है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट कप अगर मैं बात करता हूं तो बी हो जाएगा आपका कलिंग कप है, क्या है, कलिंग कप, क्योंकि कलिंग कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, किससे,
फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करता हूँ फुटबॉल का जन्मदाता क्या है, इसका जन्मदाता कौन है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि फुटबॉल का जन्मदाता हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। क्रिकेट का भी जन्मदाता है, ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, अच्छा जी, इसी में बात करें वो भारत में फुटबॉल क्लब की स्थापना क्या है, आपसे पूछा जाए कि भारत में मोहन बागान, कौन सा है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना, फुटबॉल क्लब की क्या हो जाएगी, स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हाँ जी, इसकी स्थापना होती है सर हमारी 15 अगस्त को। कब, 15 अगस्त 1889 में, 15 अगस्त 1889 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसी में आपसे पूछा जाए कि जो फीफा है, फीफा की स्थापना क्या है भाई, फीफा की स्थापना के बारे में इसको भी बता दो सर। लो भैया, तो नोट कर लो इसको भी। तो इसकी स्थापना होती है आपकी कब भैया, 1904 में। कब, 1904 में फीफा की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर पड़ता है आपका कहाँ पर, ज्यूरिख में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर पता है, ये स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का प्रथम आयोजन कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रथम आयोजन, ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा है जी। तो इसका आयोजन होता है आपका 1930 में, 1930 में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर, अगर मैं विजेता के बारे में बात करता हूँ तो विजेता हो जाएगा आपका कौन सा, उरुग्वे, और यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो यही विजेता रहा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। हाँ जी, तो वो किया जाता है आपका संघीय रूप से प्रशासित विधि से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अगला स्क्रीन पर है आपके पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र, तो वो किया था आपका उदयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूँ उदयन कौन था, तो हर्यंक वंश का था। किसका था, हर्यंक वंश का। और हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएंगे कौन, तो बिंबसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, बिंबसार हो जाएंगे। हर्यक वंश के कौन है, ये आपके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ उदयन का शासनकाल क्या है, इनका उदयन का शासनकाल के बारे में कि इनका शासनकाल कब शुरू हुआ था, तो इनका शासनकाल होता है भैया, नोट कर लेना। मैं बात करता हूँ 400 BC, क्या है, 400 BC। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट के बारे में कि पूर्व से लेकर और आपका 440 BC तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। हाँ जी, कौन से के तहत आती है, वो आती है सर हमारे आर्टिकल 267 के तहत। आर्टिकल 267 के तहत ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नोट कर लेना, संसद द्वारा समय पर धन जमा करना इसका मतलब होता है। ठीक है, यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नाइजर और जिम्बाब्वे में निम्न में से कौन सा महाद्वीप है। हाँ जी, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताएं सर, बिल्कुल बताओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर ले लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें मैं बात करता हूं देखो नाइजर से बारे में कि भाई जी नाइजर, रिपब्लिक ऑफ नाइजर कहा जाता है इसको। नाइजर की राजधानी किसकी, नाइजर की राजधानी के बारे में किसकी राजधानी पूछी जाए तो सर हम क्या आंसर लगाओगे। हाँ सर, बिल्कुल लगाओगे, आंसर लगाना आप। इसकी राजधानी क्या, वो हो जाएगी आपकी नियामे इसकी राजधानी है। और इसकी जैसे मुद्रा के बारे में बात करूं कि सर इसकी मुद्रा पूछ सकती है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्या होगी, लिख लो भैया, इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी वेस्ट, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेस्ट अफ्रीकन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी CFA। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम है, जो कि आपका फ्रांक इसकी हो जाएगी मुद्रा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूछूं जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है भाई, जिम्बाब्वे की राजधानी, ये भी नोट कर लो,
जिम्बाब्वे की राजधानी पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है भैया, क्यों नहीं पूछी जाएगी। तो इसकी राजधानी सर लिखा दो, लो भैया लिख लो, क्या हो जाएगी, हरारे। क्या है, हरारे। और इसकी मुद्रा के बारे में बात करूं कि जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाएगी डॉलर। क्या है, डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। मौर्य राजा कौन सा था, तो मौर्य राजा था सर हमारा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर ए। देखो इनका कार्यकाल के बारे में बात कर ली जाए, सबसे पहले इनका कार्यकाल बता दो। तो इनका कार्यकाल नोट कर लो, इनका कार्यकाल कितना रहा था। तो इनका कार्यकाल रहा था 187 बीसी से लेकर और आपका भैया 180 बीसी तक, 180 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा था। अच्छा, क्रम के अनुसार बात करें कि क्रमानुसार कौन से नंबर के राजा थे, तो ये आपके 9वें थे, 9वें राजा थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी में बात करें इनकी, जैसे बात की जाए भैया इनकी हत्या किसने की थी, इनकी हत्या किसने की थी, तो हत्या करने वाला कौन था भैया, तो हत्या करने वाला हो जाएगा आपका कौन, तो वो हो जाएंगे आपके पुष्यमित्र। कौन है, तो पुष्यमित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको, हैं तो वो हो जाएंगे आपके कौन, तो पुष्यमित्र हो जाएंगे शुंग। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, शुंग हो जाएंगे, हैं शुंग हो जाएंगे। सिंह क्यों कर रहे हो भैया, हैं गलत क्यों कर रहे हो, लो भैया नहीं कर रहे गलत, तो ये हो जाएंगे आपके शुंग हो जाएंगे, शुंग। ये लो, और ये कौन थे, ये कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके भैया, इन्होंने ये संस्थापक हो जाएंगे किसके, हाँ जी किसके संस्थापक थे ये संस्थापक हो जाएंगे आपके पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पुष्यमित्र किसके भैया, तो ये हो जाएंगे आपके शुंग वंश के हो जाएंगे। ठीक है, किसके, शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप एक्सप्लेन मत कराए, भैया एक्सप्लेन कराने से ही तो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से नहीं बनते हैं, एक्सप्लेन से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहीं पर बात करें कि भैया जी चंद्रगुप्त मौर्य आपने अंतिम दिनों में कहाँ पर गए थे, श्रवणबेलगोला चले गए थे, वहाँ इन्होंने प्राण त्याग दिए। उपवास पद्धति आपका सुलेखना पद्धति के आपके प्राण त्यागने का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह, तो नदी बंदरगाह है आपका कोलकाता। कौन सा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैं समुद्र के कैसे 203 किलोमीटर दूर है और ये किस नदी पर है, नदी के बारे में बात कर ली जाए तो नदी हो जाएगी हमारी कौन सी, हुगली, हुगली नदी हो जाएगी, हुगली नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन बता दो फिर, राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है, खनन चित्रकला प्रचलित है बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा लो सर ऑप्शन नंबर डी, बिहार लगा लो, बिहार लगा लो। प्रूफ के साथ में लाया हूं कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पत्ति ध्वनि को क्या कहा जाता है, हाँ जी ये कहते हैं सर हम नोट कहते हैं, क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा लो आप। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, एकल आवृत्ति, आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि को क्या कहा जाता है, उसे तो सर हम टोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है, कौन सा महासागर है, तो वो हो जाएगा हमारा अटलांटिक, अटलांटिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये आपका कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसका गहरा बिंदु के बारे में बात की जाए, क्या है इसका गहरा बिंदु, क्या है गहरा बिंदु क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर लगाओगे, इसका गहरा बिंदु हो जाएगा भैया, नोट कर लो, वो हो जाएगा आपका प्यूट्रो। क्या है, प्यूट्रो रेको आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रेंच हो जाएगा, ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा है महासागर क्या है, महासागर सबसे बड़ा कौन सा है,
तो सबसे बड़ा महासागर आपका आंसर आना चाहिए, वो सर हमारा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए भैया कि ये बता दो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, तो ये भी नोट कर लो कि सबसे छोटा महासागर वो हो जाएगा हमारा कौन सा, आर्कटिक। कौन है, आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो 31.1%, 31.1% ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चलो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो भैया जी वो आता है आपके किसके, ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। आपसे पूछा जाए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, हाँ जी आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल हो जाएगा सर हमारा 323 ए, क्योंकि 324 में क्या दिया गया है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन दिया गया है। और भैया जी इसकी स्थापना को नोट कर लेना, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है सर हमारी 1985 में। कब, 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोभी भरा हुआ क्षेत्र है। गोभी भरा हुआ, तो वो हो जाएगा आपका तराई, ऑप्शन नंबर सी। देखो भारत के उत्तरी मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं, देखो नोट कर लेना। नंबर 1 नंबर हो जाएगा आपका भांगर, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 हो जाएगा भैया आपका कौन सा, तराई, तराई में बांटा गया है। नंबर 3 हो जाएगा भैया हमारा कौन सा, खादर, खादर। नंबर 4 हो जाएगा भैया, 4 में कौन से में बांटा गया है, तो डेल्टा, डेल्टा का क्या हो जाएगा, डेल्टा का मैदान, डेल्टा का मैदान, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, या फिर आपका तराई क्षेत्र। क्या है, तराई क्षेत्र। सर तराई तो लिखा दिया आपने, भैया थोड़ा धैर्य रखो। तराई क्षेत्र मैदान का क्या हो जाएगा, मैदान का दलदली क्षेत्र, ठीक है, दलदली, दलदली क्या हो जाएगा, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और 5वें किस भाग में बांटा गया है, तो बाघर में, ठीक है। हाँ जी, याद आया, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्या वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है, वृक्षासन के बारे में। तो वृक्षासन में दिखाता है भैया ऑप्शन नंबर बी, पेड़, ऑप्शन नंबर बी पेड़, क्योंकि इस योग से पसलियां मजबूत होती हैं। क्या होती हैं, पसलियां आपकी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया दुल कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो कर्नाटक, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल सही हैं जिनका आंसर भी आया है। अच्छा, ये मनाया जाता है कहाँ पर, ये कहाँ पर मनाया जाता है, जैसे मैं बात करता हूँ तो भैया आपका बीरे खराब का संप्रदाय है जो कुरबा है, जिसके पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। हाँ जी, किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था सर हमारा 1993 में। कब, 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना के बारे में। हाँ, स्थापना, हाँ जी क्या है, तो सर 12 अक्टूबर लगा लो ना आप, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें देखो सदस्य के बारे में बात करें, इसमें आपका एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष के बारे में कि भेजी अध्यक्ष एक होगा, 4 क्या होंगे, 4 इसमें सदस्य होंगे, 4 इसमें क्या होंगे, 4 इसमें सदस्य होंगे। और नियुक्ति कौन करते हैं भैया, हैं अपॉइंट कौन करते हैं, तो भैया वो करते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। हाँ जी, किसे जाना जाता है, तो पीसी मानेलोविच को जाना जाता है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से चली थी, 56 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक। पहली चली थी आपकी 51 से लेकर और 56 तक, ठीक है। दूसरी चली थी आपकी 56 से लेकर 61 तक। तीसरी चली थी भैया आपकी कौन सी, 61 से लेकर और आपकी 66 तक, 66 तक, ठीक है। चौथी चली थी आपकी जैसे बात की जाए तो भैया 66 से लेकर और 71 तक। तो ये आपके योजनाएं चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बहुत कम विक्रेता लेकिन खरीदने के लिए जिन बहुत अधिक बाजार क्या है, इसको क्या कहते हैं भैया, वो कहते हैं हम अल्पसंख्यक प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट बॉक्स में बताना है। लो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ है, तो आपको सबको दिखे। लो भैया आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसका पीडीएफ सर, तो पीडीएफ मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर। किस पर? टेलीग्राम। लो इसको भी बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।